एडवर्ब के पार्ट 11 में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में एडवर्ब के कुछ महत्वपूर्ण जो प्रयोग हैं उसको लेकर के मैं आया हूं। यदि वाक्य में एल्स का प्रयोग हो, वाक्य में एल्स का प्रयोग हो तो इसके साथ बट का प्रयोग होगा, देन का नहीं। एल्स का संबंध किससे है? बट से, देन से नहीं। जैसे इट इज नथिंग एल्स बट प्राइड, मतलब यह घमंड के अलावा कुछ नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसको कह सकता है कि इट इज ओनली ए प्राइड। इसका मतलब यह हुआ। जब प्रेजेंटली का अर्थ शीघ्र या तुरंत बताए हैं, जब प्रेजेंटली का अर्थ शीघ्र या तुरंत के अर्थ में हो तो इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है। प्रेजेंटली का अर्थ शीघ्र या तुरंत हो तो इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है। तब प्रेजेंट के स्थान पर शॉर्टली या डायरेक्टली का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राहुल विल कम बैक प्रेजेंटली या शॉर्टली या डायरेक्टली। प्रेजेंटली का प्रयोग एट प्रेजेंट के भी अर्थ में होता है, वर्तमान में, मतलब इस समय के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे ही इज प्रेजेंटली ए टीचर ऑफ इंग्लिश। ठीक है। फेयरली के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, फेयरली के साथ टू नहीं आता है, लेकिन रादर के साथ टू का प्रयोग होगा, रादर के साथ टू आएगा। जैसे फेयरली टू गुड, फेयरली के साथ टू का प्रयोग गलत होगा, लेकिन रादर टू गुड यह सही है, क्योंकि रादर के साथ टू का प्रयोग होता है। यह सब छोटा छोटा चीज जो है सो आपको ध्यान में रखना है। रादर, अदर एवं अदरवाइज के बाद, रादर, अदर एवं अदरवाइज के बाद देन का प्रयोग होगा। जैसे आई वुड रादर डाई देन बेग। तो देखिए रादर का प्रयोग हुआ है तो देन का प्रयोग किए हैं। राहुल हैड नो अदर अल्टरनेटिव देन, तो अदर आया है तो देन का प्रयोग किए हैं। नॉट बट, इसके जगह पर बट का प्रयोग गलत होगा। टू वर्क हार्ड, तो वाक्य में रादर के बाद देन, अदर के बाद भी देन और अदरवाइज के बाद भी देन का ही प्रयोग होता है। सेल्डम, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली का अर्थ निगेटिव होते हैं, इसके साथ नो या नॉट का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई रेयरली वेंट टू मीट एनीबडी, यहाँ पर नॉट नोबडी, यहाँ पर नोबडी का प्रयोग नहीं होगा, नो नहीं लगेगा। नो के साथ, नो या नो के साथ जो भी जुड़ा हुआ शब्द है उसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वाक्य में रेयरली लगा हुआ है। शी हार्डली नोज एनीथिंग, न कि नथिंग। यहाँ पर एनीथिंग की जगह पर नथिंग दे देगा तो वह गलत होगा। अबाउट मी, मतलब इन शब्द का अर्थ खुद निगेटिव होता है, इसलिए नो या नो से रिलेटेड जो भी शब्द बने या नॉट, इस सब का प्रयोग नहीं होगा। नॉट और नोर का प्रयोग डिनाई, फॉरबिड, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, टिल, टू मतलब रिमूव टू वाला वाक्य में जो आता है, जैसे ही इज टू फैट टू रन फास्ट, न कि नॉट टू रन फास्ट, ऐसा प्रयोग नहीं हो। और बोथ वाले वाक्य में नहीं करें, बोथ वाले वाक्य में निगेटिव नहीं बनाया जाता है। जैसे बोथ बॉयज आर नॉट गोइंग, गलत होगा। जैसे बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग, गलत है।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाइदर ऑफ अस, निगेटिव हो गया, क्योंकि बोथ के साथ निगेटिव वाक्य नहीं बनाना है। तो कौन कौन सा था ऐसे, डिनाई, डिनाई का मतलब ये हो गया, मतलब कि नकार देना, फॉरबिड मतलब मना करना, अनलेस मतलब अगर नहीं या यदि नहीं, कंजंक्शन में पढ़ाए हैं, अनटिल जब तक नहीं, लेस्ट ऐसा न हो कि, टिल का मतलब ही जब तक नहीं, टू का अर्थ देखिए रहे कि टू की प्लस एडजेक्टिव के बाद जो इन्फिनिटिव आता है उसका अर्थ निगेटिव होता है। जैसे ही इज टू फैट टू रन फास्ट, वह इतना ज्यादा मोटा है कि वह तेजी से दौड़ नहीं सकता है, खुद उसका निगेटिव अर्थ है। तो इन सब के साथ जो है सो नॉट या नॉर का प्रयोग न करें। सी डिनाइड, एक और एग्जाम्पल है, सी डिनाइड दैट सी हैड डन एनीथिंग रॉन्ग। यहां पर सी हैड नॉट का जो प्रयोग होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब्स एज का प्रयोग निम्नलिखित वर्ब्स के साथ किया जाता है। कौन कौन सा वर्ब्स है, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो। जैसे आई रिगार्ड हिम एज माई ब्रदर, लेकिन लगले हम दिए हैं, इसके बाद तुरंत दिए हैं वैसा वर्ब्स जिसके साथ एज का प्रयोग गलत होगा। जैसे लिखे हैं कि एडवर्ब्स एज का प्रयोग निम्नलिखित वर्ब्स के साथ नहीं होगा। कौन कौन से वर्ब हैं, नेम, एलेक्ट, थिंक, अपॉइंट, कंसीडर, कॉल, मेक, सेलेक्ट। इस सब के बाद जो है, इन वर्ब्स के बाद जो है एज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ही थिंक्स मी एज ए फूल, तो डिलीट एज, यहां पर से एज डिलीट किया जाएगा। और प्रयोग ले सकते हैं, सी इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट, तो एज यहां पर प्रयोग गलत होगा, ठीक है। ही अपॉइंटेड हिम एज ए क्लर्क, गलत है। ही अपॉइंटेड हिम ए क्लर्क। तो इन वर्ब्स के बाद आपको ध्यान देना है कि इन वर्ब्स के बाद जो है, जैसे ही कॉल्ड मी, कॉल भी है, ही कॉल्ड मी एज ए फूल, गलत है। ही कॉल्ड मी ए फूल, ये सही होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे प्रयोग में कि किसके साथ एज लगेगा, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू और नो के साथ एज का प्रयोग होगा। जैसे विराट कोहली इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, आएगा। लेकिन किसके साथ नहीं आएगा एज का प्रयोग, नेम, नेम मतलब नाम देना, इलेक्ट, थिंक, अपॉइंट, कंसीडर, कॉल, मेक, ये सभी जो ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद एज का प्रयोग करना गलत होगा। तो ये था आपका एडवर्ब का पार्ट 11 था। छोटा छोटा बारीकी चीज आपको समझना है तो बड़ा चैप्टर है, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि जितना भी जितनी भी छोटी छोटी बात हो उसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करूं, ताकि पढ़ने में आनंद भी आए, आनंद की भी अनुभूति भी होनी चाहिए। और मेरा प्रयास है कि आपको छोटी छोटी बारीकी चीज को हम आपके सामने रखें, ठीक है। धन्यवाद।